मसीह की मोहब्बत में सब बहन और भाइयों की सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह नासरी का फजल जो है हमेशा आप लोगों के साथ रहे। मेरा नाम कैसर इजाज़ है, फैसलाबाद पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। और आज की वीडियो बनाने का जो ख़ास मकसद है, काफ़ी दिनों से एक ऑडियो क्लिप है जो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसे मोहतरमा आस्तर यकूब साहबा ने बनाया है। और उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गया कि मैं भी एक वीडियो क्लिप बना के उस हवाला से अपलोड करूं। उन्होंने कुछ पेशन गोइयाँ की हैं जो ईद क़यामतुल मसीह के फ़ौरन बाद होने वाली हैं, जो उन्होंने 2005 में सबसे पहले इस रोया को देखा था और आज 2020 में इस रोया को है दुनिया के सामने पेश किया, वो भी किसी की इजाज़त से। कोई फादर जी हैं, उनका नाम वो ले रही थी, मुझे उनका नाम भूल गया। उनके कहने पर उन्होंने इस ऑडियो क्लिप को जो है उसको अपलोड किया है। सबसे पहले तो मुझे हैरानगी इसी बात से हुई कि उन्होंने 2005 में देखी हुई रोया जो थी उसको फिर से 2020 में जनवरी में देखा, और खुदा के पाकरू ने बकौल उनके खुदा के पाकरू ने उन्हें कहा कि अब इस रोया को दुनिया के सामने लाना चाहिए। हैरत और हैरानकुन बात है ये मेरे लिए, तो मेरी दानिश के मुताबिक, क्योंकि मैं भी बाइबल का स्टूडेंट हूँ, यीशु मसीह का शागिर्द हूँ, इसलिए मेरे लिए हैरानकुन बात है। उन्होंने एक हवाला मेंशन किया था, आमूस की किताब है, उसका 8वां बाब है और उसकी 9वीं और 10वीं आयत का हवाला उन्होंने मेंशन किया। मैं आपके सामने इस आयत को पढ़ूंगा, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, और खुदावंद खुदा फरमाता है, उस रोज़ आफताब दोपहर ही को गरूब हो जाएगा और मैं रोज़े रोशन ही में ज़मीन को तारीक कर दूंगा। अब उन्होंने जो इस हवाला को लेकर बात की, उन्होंने कहा कि 3 दिन और रात लगातार अंधेरा छाया रहेगा। रात को तो अंधेरा होता ही है, लेकिन दिन को भी अंधेरा छाया रहेगा। और जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं इससे बचने के लिए, वो मेरे लिए काफ़ी हैरानकुन है। उन्होंने कहा कि रोशनी जो थी, रोशनी की एक जो लहर भी है, वो भी आप लोगों के कमरों तक नहीं जानी चाहिए। हालांकि जब है ही अंधेरा तो फिर रोशनी कहाँ से आएगी। और उन्होंने एक बात कही कि जब अंधेरा छा जाए तो जो घर से बाहर हैं उनको अंदर दाखिल ना होने दिया जाए। हालांकि उन्होंने मेंशन किया अगर आपका कोई हमसाया आता है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कोई घर का मेंबर ही घर से बाहर है और उसको अंदर दाखिल करना है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। एक तो उन्होंने कहा कैंडल्स जला के रखें। मुझे इस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं लग रही कि कैंडल्स क्यों जला के रखें। जब लाइट होनी है तो फिर कैंडल्स की क्या ज़रूरत है। दुआ करनी है, वो अच्छी बात उन्होंने कही, लेकिन सबसे पहली बात क्वेश्चन जो यही है कि जो उन्होंने रोया देखी है, इसकी क्या उन्होंने क्या इसकी वो गारंटी या वारंटी दे रही हैं कि ये कंफर्म है कि ईद क़यामतुल मसीह के बाद ये डेट्स जो है वो कंफर्म हो जानी है कि ये होना ही होना। उन्होंने कहा 15 से 15 से ऑनवर्ड कोई भी डे हो सकता है, 15 हो सकती है, 16 हो सकती है, 17 हो सकती है, 18, जो भी दिन आ सकता है। उन्होंने कहा इस दिन से ये काम शुरू हो जाएगा और लगातार 3 दिन और रात जो है ये अंधेरा जो है वो छाया रहेगा, जो नस्ल इंसानियत के लिए काफ़ी नुकसानदेह जो है वो साबित होगा बकौल उनके। अब जो उन्होंने हवाला पढ़ा है उसका जब मैंने टाइटल देखा था, इस चैप्टर का टाइटल जब मैंने देखा तो टाइटल के ऊपर 4वीं आयत से ऊपर उन्होंने एक बात लिखी हुई है, जिन्होंने इस उर्दू की जो किताब है जो बाइबल मुक़द्दस है इसकी ट्रांसलेशन की है, उन्होंने लिखा हुआ था, वहाँ पर टाइटल हमें लिखा मिलता है बनी इसराइल की का हशर। कौम बनी इसराइल का हशर जो है उसके हवाला से यहाँ पे बात हो रही है। और एक चीज़ उन्होंने मेंशन की कि जैसा मूसा के दौर में हुआ था, कौम बनी इसराइल को मिस्रियों से जब छुड़ाया गया था तब भी 3 दिन और रात जो है अंधेरा छाया रहा था। मैंने बहुत ढूंढा कि कब 3 दिन और 3 रात अंधेरा छाया रहा था, कि जब वो आफतें कौम बनी इसराइल पर
नहीं आई थी बल्कि मिस्रियों पर आई थी, और 3 दिन रात तक कब अंधेरा छाया रहा था। बस एक दफ़ा अंधेरे की बात हमें नज़र आती है, और उस अंधेरे से इस अंधेरे का कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आ रहा जो उन्होंने मिलाने की कोशिश की है। मुझे तो इस हवाले से कोई बात नज़र नहीं आ रही है। बाकी उन्होंने जो बयान किया वो उनकी दानिश के मुताबिक है। जो उन्होंने बयान किया है इसका बाइबल से या बाइबल से रिलेट कोई बात नहीं है। जो उन्होंने पेशन के जो उन्होंने 2005 में इस रोया को देखा था और अब 2015 में इस रोया को दुनिया के सामने बयान किया है। अफसोस वाली बात है मोहतरमा आस्तर यकूब साहिबा के लिए, क्योंकि वो बहका रही हैं दुनिया को, उनको बहकाने की कोशिश कर रही हैं, बहकाने के साथ साथ उनको डराने की भी कोशिश कर रही हैं। एक मैं हवाला आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगा। मती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 24वां बाब है और उसकी 36वीं आयत में एक बात लिखी हुई है, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता है। ये जब शागिर्दों ने यीशु मसीह से पूछा था तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये जवाब दिया था, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता है, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बाप। ये यीशु मसीह जब ज़मीनी ज़िंदगी में थे तब उन्होंने अपने शागिर्दों को बात कही थी। जब वो आसमान पर चले गए तब तो ऑब्वियस बात है कि उनको पता ही है, क्योंकि बाप ने सारे का सारा इख्तियार जो है वो बेटे को दे रखा है। तब तो उनको पता चल ही गया था कि वो दिन कौन सा दिन है। और एक कियास ये भी पेश किया जाता है कि अगर यीशु मसीह नासरी जो थे, हो सकता है उनको तब भी पता हो, लेकिन यीशु मसीह नासरी अगर शागिर्दों को बता दे तो फिर ऑब्वियस बात है कि वो बात आगे फैलनी थी, आगे बढ़नी थी और लोगों तक पहुंचनी थी, और लोगों को अंदाज़ा हो जाना था कि अच्छा वो कौन सा दिन है जब क़यामत आनी है, ये जब आखिरी दिन होना है, ये जब आफतों का आगाज़ होना है। कलाम मुक़द्दस में एक और बात लिखी है, जब तुम ऐसी आफतों के बारे में सुनो जानो तो घबराना मत, डरना मत, क्योंकि ये सिर्फ आखिरी दिन का आगाज़ होगा। ये सिर्फ आगाज़ की बातें हैं। और ये जो एग्जैक्ट डेट दे के मेरी तारीख के मुताबिक तो उन्होंने एग्जैक्ट डेट दी है 15 से ऑनवर्ड, मतलब 15 के बाद उन्होंने उनके मुताबिक तो जी दुनिया की तबाही बर्बादी शुरू है। आई डोंट नो कि खुदा माफ़ करे मैं रूहुल कुद्दस के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये रूहुल कुद्दस की ये पेशन गोई जो है, ये जो रोया उन्होंने कहा कि मुझे रूहुल कुद्दस ने दी है, जो 2005 में थी और 2020 में उन्होंने डिफ़ाइन किया 15 साल बाद। सबसे पहले तो ये बात ही अजीब सी लग रही है कि 15 साल बाद उन्होंने इस रोया को दुनिया के सामने पेश किया है जो 2005 में उन्होंने देखी थी सबसे पहले, फिर उन्होंने जनवरी में देखी और आगे ऑनवर्ड उन्होंने जनवरी को भी बयान नहीं किया। अब ये फरवरी का लास्ट चल रहा है और फरवरी के लास्ट में वो इसको किसी से पूछ के, फादर जी या शायद ब्रदर जी, उनसे पूछ के वो उससे दुनिया के सामने लेकर आ रही हैं। हैरत वाली बात। एक और आयत आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी आयत है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 24 बाब और उसकी 42वीं, 43वीं और 44वीं आयत है, उसको मैं पढ़ना चाहूँगा। बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। क्या लिखा है? बस तुम जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। आजकल के दौर में कलीसिया जो है वो काफ़ी मैच्योर्ड कलीसिया है। वो बाइबल को पढ़ती हैं, समझती हैं और सीखती हैं, और कोई क्वेश्चंस होते हैं उनको आगे बयान करती हैं, पूछती हैं, जो खुद्दाम हजरात हैं उनसे पूछती हैं कि इसका जवाब क्या है। अब ये 3 आयात जो हैं, जो लास्ट आयात मैंने आप लोगों के सामने पढ़ी हैं, इनको आप घर में खुद जानिए, पढ़िए, देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदावंद किस दिन आएगा कोई नहीं जानता, लेकिन जागते रहो और दुआ करो। हमें दुआ करनी है, जागते रहना, उसके सामने इल्तिजा करनी है, फरियाद करनी है,
ऐसी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना। और प्लीज़ प्लीज़ अगर किसी को मोहतरमा आस्तर साहिबा का, आस्तर यकूब साहिबा का नंबर मिले या उनसे कोई कांटेक्ट हो तो प्लीज़ मैं ना इस वीडियो के नोटिफिकेशन में मैं अपना नंबर डाल दूँगा। प्लीज़ उनसे कहिएगा कि मेरे साथ एक दफ़ा रब्ता कर लें। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ उनका आंसर मुझे चाहिए, वो मुझे आंसर दे दें कि क्या ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ ये आपकी जो रोया है इसके मुताबिक हैं या नहीं है। सिर्फ इतनी ही बात, बाकी बाइबल की बात तो बाद में करेंगे, क्योंकि उन्होंने रोया भी बात की और फिर उसके बाद उन्होंने इससे बचने की इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं। क्या बात है, मैं बहुत हैरान हूँ इस बात से। प्लीज़ इस वीडियो को अगर पॉसिबल हो सके तो मोहतरमा आस्तर यकूब साहिबा तक प्लीज़ पहुँचाइएगा। और लोगों से मेरी इल्तिजा है, बाइबल में लिखा है बहुत से झूठे नबी पैदा होंगे, बहुत से झूठी प्रेडिक्शंस करने वाले पैदा होंगे, बहुत से झूठी रोयाएँ जो हैं उनको सामने पेश करने वाले पैदा होंगे जो दुनिया को वर्गलाएंगे। और हो सकता है कि बहुत से रास्तबाज लोग जो हैं वो भी इनके बहकावे में आ जाएं, वर्गलाए जाएं, उनको भी वर्गलाया जा सकता है। और मुझे इतनी हैरत और इतना अफसोस हुआ कि इतने लोगों ने मुझे इस ऑडियो क्लिप को सेंड किया। आप मैं बयान नहीं कर सकते कितने लोगों ने मुझे उस ऑडियो क्लिप को सेंड किया और कहते हैं कि मुझे सुने जी। मैं हर बार ये कहता हूँ मैंने सुना हो, मैं इग्नोर कर रहा था उस ऑडियो क्लिप को। तकरीबन 1 वीक हो चला है मैं इग्नोर कर रहा था, मैं नहीं सुनना चाह रहा था इसको, क्योंकि एक दफ़ा मैंने सुन लिया, बार बार मुझे सुनने से कोई नहीं। लेकिन आज फिर एक भाई ने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर जी प्लीज़ इसको सुनिएगा और अगर पॉसिबल हो सके तो इसका कोई जवाब है, ऑथेंटिक जवाब है तो वो बताइएगा। मैंने 2 हवाले जात आप लोगों के सामने रखे, खुद सोचिए, खुद पढ़िए, खुद जाइए। किसी पर यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बाइबल आपको कह रही है उस पर यकीन कीजिए कि बाइबल में क्या है। बाइबल में जो यीशु मसीह के अल्फाज हैं उसको देखिए कि उन्होंने क्या लिखा। कोई नहीं उस दिन के बारे में जानता, ना फरिश्ते जानते हैं ना बेटा जानता है तो यीशु मसीह के अल्फाज, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बाप जानता है। और 15 से ऑनवर्ड आगे क्या होगा, अब भी इधर है मैं भी इधर ही हूँ। देखते हैं क्या होता है जो मोहतरमा आस्तर यकूब साहिबा ने कहा। ओके, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सब लोगों को बरकत।